अपराध मुक्त भारत मिशन की नींव रखेंगे इस बार मनोज तिवारी का। ठीक है। चवालीस लोगों में से और कोई साथी सीट पे आना चाहे? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ थोड़ा। बताइए ना विनोद। जी जी बताएं बताएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अभी मैंने जो के पास अच्छा लगा वो बड़ी बात, और ये मानना है अभी यहाँ कुछ घटना हुई है अपने सीओर के में। कहाँ पर? ये अपने सीओर के पास में जी कृष्णा जी ने जो अभी निर्वाचन तो काफी लोगों को भगदड़ में कुछ लोग वहाँ पे मर भी आए, वहाँ पे बच्चे और कुछ बहुत ही ज्यादा पता जी सरकार के और की सर। आपकी आवाज कट रही है, या तो आप नेटवर्क नहीं है आपका। हाँ आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। दो सीट खाली चल रहा है। मैं थोड़ा जब सर लाइन पे रहते हैं मतलब हमारे अध्यक्ष जी, तो मैं थोड़ा सा सर बोलता नहीं हूँ सर के सामने। सर के सामने सर मैं थोड़ा सा नहीं बोलता हूँ। सर के सामने मैं काफी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर आज सीधा दिख नहीं रहे हैं, सर बैक सीट पे हैं, तो आज मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। दो सीट खाली चल रहा है, अगर आप लोग ऐसे पीछे छूटे रहेंगे तो फिर जनता के सामने कैसे बोलेंगे? इसने पहले सामने आके अपने हेजिटेशन को दूर करिए, यहाँ बोलिए, यहाँ अपने विचार को रखिए। अगर यहाँ विचार रख दिए तो फिर जनता को तो आप कैसे भी बोल ले जाएंगे। पता क्या पंडित जी, सबसे पहले दो सीट खाली नहीं होनी चाहिए। ये 45 लोग दिख रहे हैं, गलत बोल देंगे तो कोई सुन रहे हैं, तो वो लोग रिक्वेस्ट करिए और सामने आके कम से कम कुछ तो बोलिए, हेजिटेशन को दूर। वही जब रामवीर जी का भी स्वागत है। शालिग्राम जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू। रामवीर जी का भी हार्दिक अभिनंदन है जी। सर जी सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। रामवीर जी आप तो पलवल रहते हैं, बताएं क्या मतलब क्या किया अपराध मुक्त भारत मिशन में? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रीमान जी मैं अपनी तरफ से जितना भी वर्षक प्रयत्न हो रहा है उतना पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस बंदे को एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, जब तक उसके मन के कोई भी सवाल उसके मन में रह जाए, जवान तक अगर कोई आ गया तो उसका जो है तुरंत के तुरंत समाधान बताने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे को पता है, और फिर भी मैं उनके सामने एक ओपन आंसर के लिए छोड़ देता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई समस्या आती है, कोई सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आगे भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे देश के लिए समर्पित हूँ। और अगर मैं किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं अपने जो वरिष्ठ साथी हैं उन सबके लिए किसी भी टाइम फोन करके परेशान करूं या अपनी समस्या का समाधान पाऊं, उसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नहीं, आपके जो मॉडरेटर हैं वो हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं, कभी भी आप फोन मिला के उनसे कोई भी समस्या का हल ले सकते हैं। जी सर। क्योंकि जो सिस्टम से काम होता है उसमें बहुत अच्छा काम होता है। अपराध मुक्त भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जी आपको देशभक्त के साथ साथ देश की सेवा भी सिखाएगा।
अपने आप को बहुत धन्यवादी समझता हूँ कि कम से कम आप जैसे महान व्यक्तियों के साथ में काम करने का छोटा सा सौभाग्य मिल रहा है। वरना मैं तो ये चाहता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे हर जन्म धरती माँ के ऊपर जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो भारत माता में जन्म लूं। और सुंदर, बहुत सुंदर। जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हमारे अपने देश की इस तथाकथित आजादी तक पहुंचाने के लिए अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर कर चुके अपनी आहुति दे करके भी पीछे नहीं हटे, लेकिन कुछ सत्ता लोभी लालची लोगों के हाथ में वो बोलते हैं ना, कहावत है हमारे यहाँ पर कि अंधे के हाथ बटेर लगना। वो अंधों के आदमी हाथ बटेर लगी और जनता आज भी उसको चक्कर के अंदर फंसी हुई है, बेचारी बेसहमी। लेकिन कोई भी आदमी आज ये करके खुश नहीं है, ना ही कोई करके राजी है कि हमारी जो समस्याओं का समाधान है वो हमें ही निकालना पड़ेगा। और ये जो मिशन है, इसके अंदर ना तो किसी का पैसा लग रहा है, ना किसी का काम छूट रहा है, उसके बावजूद भी संकोच किस चीज का है साहब, ये मेरी समझ से परे हो रहा है थोड़ा सा। मैं कम से कम दिन में कम से कम बता रहा हूं साहब, 4 से 6 व्यक्तियों से तो काम बात करे दिन मेरे जीवन में, उस दिन को मैं अच्छा नहीं समझता जब तक 4 से 6 लोगों से बात न कर लूं। जी, अब ना रामवीर जी, संगोष्ठियां उनकी एक वीडियो बनाइए, और अगर वो नहीं, जैसे जो आपसे संतुष्ट नहीं हो पाता है तो अपना YouTube पे मैथिली जी की बहुत सारी 2500 वीडियो है, उसमें से 4 जो भी आप पहले आप खुद भी सुनिए, जो उसमें से आपको अच्छी लगे मतलब डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप किसी से बात करते हैं तो उन वीडियो को उनको सुना सकते हैं, क्योंकि जो आपको अच्छी लगती है वो उनको भी अच्छी लगेगी। और फिर भी उस पर 2500 वीडियोस हैं, तो किसी भी एक वीडियो को रोज सुने, उनको रोज। संजय साहब, मैं आपसे छोटी सी विनती करना चाहूंगा और अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ कि मैं मैथिली सरोज साहब को पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ जी। और मुझे जब पता चला कि क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप के माध्यम से सदस्यता लेने का प्रोग्राम चालू हुआ है, और मैंने साहब का जो फोन नंबर है सेव करके रखा हुआ था जी। और जब क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप का पता चला तो मैंने साहब के पास एक मैसेज छोड़ा कि साहब मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन की जो सदस्यता लेनी है उसका लिंक चाहिए जी। और अब हम जिन लोगों से बोलते हैं, हम उनसे ये उदाहरण भी देने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ, हमारा काम कोई छूट नहीं रहा, हम खेती कर रहे खेती करते रहे, कोई व्यापार कर रहे व्यापार करते रहे, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करते रहे, नौकरी कर रहे तो नौकरी करते रहे, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो कैसी भी हो, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। हम 24 घंटे में से मात्र आधा घंटे भी अगर देश के लिए करें तो आधा घंटे में हम रोजाना भी अगर एक व्यक्ति को सम्मिलित करें तो 90 दिन में हम देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, और वो भी बिना खर्च किए। लेकिन कुछ लोगों के मन में सब मेरे को ऐसा लगा है कि हमारे जो डीएनए में, हमारे खून में, हमारे रोंग रोंग में जो एक चीज बसी हुई है, अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात ना माने तो, कि हमारे घर में तो हो जाए फूल वाले चचा और पड़ोसी के घर में हो जाए सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। ये हमारे लोगों की फितरत बन चुकी है, क्योंकि जयचंदों की और वीर जाफरों की कमी नहीं है हमारे देश में। चिंता ना करो, वो लोग भी हमारे साथ बहुत जल्दी आ रहे हैं, वो लोग भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, जो अभी ये सोच रहे हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दूसरे के घर में पैदा हो, उनके मन में ये आ जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो। क्योंकि मैं आप लोगों से बात करके ना इतना प्रसन्न होता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। और मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से शायद 49 साथी हमारे को सुन रहे हैं जी, और सभी से मेरी आज जोड़ करके विनती है कि 21 तारीख को बिटिया की शादी है, हमारे गांव पैतृक गांव ककराली में पलवल से 5 किलोमीटर पश्चिम साइड में है, और सभी को निमंत्रण स्वीकार करें हृदय की गहराइयों से, और यहाँ पर पधार करके आने की कृपा करें और शोभा बढ़ाने की हमारी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। जी जी जी। और इसी वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त होगी शादी के फंक्शन की वजह से, और उसके बावजूद भी मुझे कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिलता है। आज की मैं छोटी सी घटना बताना चाहूँ साहब, एक
एक बंधु ने मेरे को सवेरे सवेरे बुलाया, लेकिन मैं बहुत व्यस्त था काम में से, फिर भी मैं उनके लिए मिलने के लिए 5 मिनट का समय बोला था उन्होंने। मैं आधा घंटे के लिए उनके पास गया, छोटी सी संगोष्ठी ली और उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत दो लोगों में से 2 लोगों ने उसी टाइम सदस्यता ली। और मैंने उनसे बोला, मैंने कि अगर आपने देश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जो करप्शन बढ़ा हुआ है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो अपराध बढ़ रहे हैं, अगर इनसे छुटकारा पाना चाहते हो और देश के अंदर सुशासन लाने में, रामराज्य स्थापित करने में अपना योगदान देना चाहते हो, तो आप लोगों का स्वागत है। एमएलए बनना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, पार्षद बनना चाहते हो, सरपंच बनना चाहते हो, पंच बनना चाहते हो, या इनसे सब छोड़ करके आप देशभक्त बनना चाहते हो, समाज सुधारक बनना चाहते हो, भाई आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्राइम फ्री भारत मिशन ज्वाइन करें। और अपने लोगों को आप जानते पहचानते हैं, आपके घरों में कोई शादी ब्याह फंक्शन होते हैं, उनमें 200-250 लोगों को आप कार्ड बांटते हैं, उनमें से अगर 90 लोगों को भी अगर कर्जा की जो शर्त है उसको पूर्ण करते हैं और जो 90 लोगों को आप सम्मिलित कराते हैं, उन 90 लोगों को भी यही चीज बोलना है कि भाई 90 लोगों को सम्मिलित आपने कराना है। हम मात्र और मात्र 9 दिन से लेकर के 90 दिन तक देश की दशा और दिशा दोनों में बदलाव ला करके एक पूरे दुनिया के सामने एक मॉडल स्थापित कर सकते हैं कि भारतवर्ष में हकीकत में भी आज सूर्यवीरों की कमी नहीं है, क्योंकि ये माँ भारती की जो धरती है, इसमें सूर्य जन्म जन्म लेते रहे हैं, कभी स्वामी दयानंद के रूप में, कभी स्वामी श्रद्धानंद जी के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में, कभी सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में और कभी सरदार भगत सिंह जी के रूप में। और हम अगर कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए साहब, 50 लोगों से ज्यादा नाम नहीं ले सकते, लेकिन हमारे इस देश की आजादी को लाने में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी है। उन लोगों की आत्माएं अगर स्वर्ग से देख रही होंगी तो 9 आंखों आंसू रोती होंगी कि काश अगर हमें ये पता होता कि हमारे आने वाली संतान इतनी खुदगर्ज, निकलने निठल्ली होंगी, स्वार्थी होंगी, तो हमारे को शहादत देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समय है जिसमें बदलाव की लहर आ रही है और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम बहुत जल्द ही उन सब चीजों को पूर्ण करने में समर्थ होंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों का भारत था, जिसमें कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई भिखारी नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बगैर वस्त्रों के नहीं रहेगा, कोई बगैर छत के नहीं रहेगा, और न किसी के साथ में अन्याय होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा। राइट। और निरोगी जीवन जी करके स्वावलंबी और दीर्घायु जिएंगे। देखिए रामवीर जी, जिस देश में आप जैसे देशभक्त पैदा होते हैं तो वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र बनने से कोई उसे रोकेगा नहीं और अखंड भारत बनेगा। हाँ जी, ये तो है साहब, अखंड भारत होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनका ये स्वप्न भी था कि जो अखंड भारत पहले था महाराज सम्राट अशोक जी के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में, और वो समय समय पर टूटता रहा है। जिस जीव का जन्म हुआ है या जिस चीज का निर्माण हुआ है, ये सनातन संस्कृति का नियम है, उसको एक दिन मिटना पड़ेगा। और जो सनातन है वो उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो चाहे कोई कितने ही टेढ़ी चोटी का जोर लगा ले। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ है, अफगानिस्तान का जन्म हुआ है, बांग्लादेश का जन्म हुआ है, म्यांमार का जन्म हुआ है, तो ये एक दिन भारत में विलीन होकर के उस अखंड भारत का सपना भी पूरा होगा। क्योंकि आप अगर देखना चाहेंगे तो पाकिस्तान में भुखमरी बनी हुई है और वहां के लोग तरफ से जनता भ्रष्ट, ये सरकार भ्रष्ट है। यही हाल हमारे देश में है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश की संपन्नता को लूटने के लिए हमारे पूर्वजों के ऊपर 23 प्रकार के टैक्स लगाए थे 1861 में, 1860 में, वो आज 1860 में लूटने के नियम बनाने के बाद में जो आज तथाकथित रूप से जैसे हम आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती कि हमारे जनता के ऊपर 64 प्रकार के टैक्स लगने के बाद भी किसी के मुंह से ये प्रश्न नहीं निकल रही कि आखिर इतना पैसा जा कहां रहा है, इसका कोई जवाब दे कौन होगा। और अगर किसी भाई के मन में ये शंका हो कि मैं तो टैक्स भरता नहीं, मुझे क्या लेना पड़ा है, जो बंदा रोटी खा रहा है, भोजन कर रहा है, वो हर व्यक्ति 5% से लेकर के 28% तक के जीएसटी के मुकदमे में फंसा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है। बच्चों की पढ़ाने के लिए कॉपी है, स्टेशनरी है, तामझाम जो भी है, उन सब के ऊपर 5% से लेकर के मकान बनाने तक का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं,
5% से लेकर 28% की जीएसटी तो कोई भी माई कलाल छोड़ नहीं रहा, वो तो सबको भरी रही है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने जागरूक नहीं है कि सब चीज का बिल मांगे तो उनको पता चले कि जीएसटी जा कहां रही है और जीएसटी होती क्या चीज है। राइट। और जिन भाइयों को सैलरी मिलती है और वो टैक्स स्लैब में आते हैं, वो 5% से लेकर के 30% तक का टैक्स भरते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए अगर साहब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन, इतना तो मेरे को पता नहीं है। ये सब कुछ टैक्स फ्री होने जा रहा है भारत 2024 में। और आप जैसे देशभक्ति इन कानूनों को बनाएंगे, आप जैसे देशभक्ति इन दुष्ट काले चरित्र नेताओं को हराएंगे। आप चिंता ना कीजिए, बस इस मिशन में जुड़ जाइए, अपने साथ लगे रहिए। कार्तिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी अपना माइक खोलिए और अपने विचार रखिए। कार्तिक